दोस्तों, क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि विजय थलापति को मुख्यमंत्री बनने के पीछे कोई और नहीं बल्कि हमारे सलमान खान है। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में एक नए सूरज का उदय हुआ है और ये उदय किसी और ने नहीं बल्कि हम सबके चहेते सुपरस्टार जोसेफ विजय यानी थलापति विजय ने किया है। रविवार का वो ऐतिहासिक दिन जब चेन्नई का नेहरू स्टेडियम जन सैलाब से अटा पड़ा था और हर तरफ सिर्फ एक ही नाम की गूंज थी। वो दृश्य किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा लग रहा था। लेकिन दोस्तों, इस भव्य जीत और इस शानदार शपथ ग्रहण समारोह के पीछे एक ऐसी गहरी साजिश, एक ऐसी गुप्त रणनीति और एक ऐसा नाम छुपा है जिसने सबको हैरान कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम उस रात से पर्दा उठाएंगे जिसका सीधा संबंध बॉलीवुड के सबसे बड़े भाईजान यानी सलमान खान से है। आखिर क्यों कहा जा रहा है कि विजय को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने वाला रिमोट कंट्रोल सलमान खान के पास था? आखिर वो कौन सी खुफिया मुलाकात थी जो गैलेक्सी अपार्टमेंट के बंद कमरों में हुई? और उस मुलाकात में सलमान ने विजय को कौन सा ऐसा ब्रह्मास्त्र दिया जिसने तमिलनाडु की सत्ता के समीकरण ही बदल कर रख दिए? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम उस एक एक पल का खुलासा करेंगे जो अब तक मीडिया की नजरों से ओझल था। ये कहानी सिर्फ एक फिल्मी सितारे के नेता बनने की नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक ऐसे गुप्त मिशन की जिसने भारत की राजनीति में एक नया अध्याय लिख दिया है। इसीलिए दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आपको उस सच से रूबरू करवाएंगे जो शायद ही आपको किसी न्यूज चैनल पर देखने को मिले। तमिलनाडु की तपती धूप में जब लाखों लोग अपने नए मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए घंटों से कतार में लगे थे, तब मंच पर एक शख्स बड़ी ही सादगी और आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। सफेद कमीज और काली पैंट पहने विजय जब शपथ लेने के लिए आगे बढ़े तो उनकी चाल और उनके हाव भाव में वो सस्पेंस और वो स्टाइल साफ नजर आ रहा था जिसके लिए वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। लेकिन असली हलचल तो तब शुरू हुई जब विजय ने शपथ पत्र हाथ में लिया और बिना उसे देखे धारा प्रवाह तरीके से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी शुरू कर दी। उन्होंने भगवान के नाम पर शपथ ली और अपने पहले ही भाषण में जिस तरह से भ्रष्टाचार और नशे के खिलाफ जंग का ऐलान किया, उसने साबित कर दिया कि वो केवल फिल्मों के नहीं बल्कि जनता के भी असली नायक हैं। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि एक अभिनेता जो कुछ साल पहले तक सिर्फ अपनी फिल्मों के प्रमोशन में व्यस्त था, वो अचानक इतना मंझा हुआ राजनेता कैसे बन गया? इसके पीछे जो सबसे बड़ी कड़ी जुड़ रही है वो है सलमान खान की मेंटरशिप। सूत्रों की माने तो जब विजय ने अपनी पार्टी तमिजका वेत्री कड़गम यानी टीवीके की नींव रखी थी, तब उनके पास लोकप्रियता तो थी लेकिन राजनैतिक बिसात बिछाने का तजुर्बा नहीं था। उस दौरान सलमान खान और विजय के बीच कई दौर की गुप्त बातचीत हुई। सलमान खान जो खुद अपनी एनजीओ बीइंग ह्यूमन के जरिए जमीन पर लोगों की मदद करते आए हैं, उन्होंने विजय को राजनीति का वो पाठ पढ़ाया जो कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। इस राज का खुलासा तब हुआ जब शपथ ग्रहण के बाद विजय के करीबी सूत्रों ने बताया कि चुनाव प्रचार के अंतिम हफ्तों में जब विरोधियों ने विजय को घेरने की कोशिश की थी, तब सलमान खान ने अपनी वो स्पेशल डेटा मैनेजमेंट टीम चेन्नई भेजी थी जो केवल सलमान के पर्सनल प्रोजेक्ट्स को हैंडल करती है। इस टीम ने सोशल मीडिया पर विजय की छवि को एक ऐसे रक्षक के तौर पर पेश किया जो सीधे जनता से जुड़ा है। विजय ने खुद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का संकेत दिया कि उन्हें नेशनल लेवल से जो सपोर्ट मिला है वह उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। सलमान खान ने विजय को सलाह दी थी कि वह किसी भी क्षेत्रीय गठबंधन के दबाव में न आए और खुद को एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित करें। और रविवार को जब विजय ने 9 मंत्रियों के साथ शपथ ली तो उन्होंने सहयोगी दलों के किसी भी विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। ये सीधा संकेत था कि विजय की सरकार पर किसी का दबाव नहीं होगा। ठीक उसी तरह जैसे सलमान खान अपनी फिल्मों और फैसलों में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते। ये वो राज है जो अब जाकर परतों में खुल रहा है कि कैसे बॉलीवुड के सुल्तान ने दक्षिण के थलापति को राजनीति का सुल्तान बनाने में पर्दे के पीछे से पूरी ताकत झोंक दी थी। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद जो दृश्य सचिवालय में देखने को मिला, उसने विपक्षी दलों के पैरों तले जमीन खिसका दी। विजय ने पद संभालते ही एक ऐसी फाइल पर हस्ताक्षर किए जिसने उनकी विचारधारा को स्पष्ट कर दिया। 200 यूनिट मुफ्त बिजली नशे के कारोबार को जड़ से मिटाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अभेद्य सुरक्षा तंत्र। ये वो 3 वादे थे जो विजय ने अपनी चुनावी रैलियों में किए थे, लेकिन शपथ लेते ही इन्हें लागू करना उनके उस कॉन्फिडेंस को दिखाता है जो उन्हें सलमान खान की सलाह से मिला था। विजय ने अपने भाषण में एक बहुत ही भावनात्मक बात कही कि वो एक साधारण सहायक निर्देशक के बेटे हैं जिन्होंने गरीबी को करीब से देखा है। उन्होंने कहा कि वो जनता के पैसे का 1 रुपया भी व्यर्थ नहीं होने देंगे,
क्योंकि उन्हें पता है कि 1 रुपया कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। विजय का ये अंदाज सीधे तौर पर उन लोगों को चुनौती थी जो राजनीति को व्यापार समझते हैं, और इसी सादगी और कड़ाई के मिश्रण ने उन्हें आज तमिलनाडु का सबसे ताकतवर इंसान बना दिया है। विजय ने मंच से साफ कह दिया कि उनकी सरकार में केवल एक ही शक्ति केंद्र होगा, और वह है जनसेवा। यहाँ किसी भी तरह की गुटबाजी के लिए कोई जगह नहीं है, और अगर कोई भी उनके रास्ते में आने की कोशिश करेगा तो वो उसे फिल्म के विलेन की तरह नहीं, बल्कि कानून की ताकत से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े राज की, जिसने आज हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। विजय ने अपने भाषण के बीच में एक ऐसी लाइन कही जिसने सबका ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि वो केवल तमिलनाडु के विकास तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वह एक ऐसा गठबंधन तैयार कर रहे हैं जो आने वाले समय में दिल्ली की राजनीति की दिशा तय करेगा। जानकारों का मानना है कि यह इशारा उस गुप्त योजना की ओर है जिसमें सलमान खान और विजय मिलकर एक नया नेशनल फ्रंट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। विजय ने यह भी बताया कि शपथ ग्रहण के बाद उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई दी है, जो यह दिखाता है कि उनकी पहुंच अब कितनी व्यापक हो चुकी है। लेकिन सलमान खान का रोल इसमें सबसे अहम इसलिए है क्योंकि उन्होंने विजय को उस समय सहारा दिया जब वह अपनी फिल्मी करियर के चरम पर थे और राजनीति में कदम रखने को लेकर संशय में थे। सलमान ने उन्हें समझाया था कि असली नायक वही है जो लोगों के आंसुओं को मुस्कान में बदल सके, और आज विजय वही करते नजर आ रहे हैं। विजय ने जिस तरह से नेहरू स्टेडियम में अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और अपनी मां की आंखों में जो आंसू देखे, वो साबित करते हैं कि ये सफर कितना संघर्षपूर्ण रहा है। लेकिन अब विजय एक नई भूमिका में है और उनकी ये पारी किसी महाकाव्य से कम नहीं होने वाली है। चेन्नई की सड़कों पर उत्सव का माहौल है और लोग विजय की तस्वीरों को दूध से नहला रहे हैं। हर कोई इस बात से उत्साहित है कि अब तमिलनाडु में वो सब कुछ होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। विजय ने अल्पसंख्यकों और हर धर्म के लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। उन्होंने खुद को एक धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में पेश किया है जो किसी भी भेदभाव के खिलाफ है। विजय की यह सोच भी सलमान खान के उस ग्लोबल विजन से मेल खाती है जहां इंसानियत को सबसे ऊपर रखा जाता है। विजय ने सचिवालय पहुंचकर जो गार्ड ऑफ ऑनर लिया और उसके बाद जिस तरह से अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए, उससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो फाइलें दबाने वाले नेता नहीं हैं, बल्कि फाइलों पर फैसला लेने वाले मुख्यमंत्री हैं। आने वाली 13 तारीख को उन्हें विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है और माना जा रहा है कि उस दिन विजय कुछ और बड़े धमाके कर सकते हैं। विरोधियों का कहना है कि विजय को राजनीति का अनुभव नहीं है, लेकिन विजय के समर्थकों का जवाब है कि अनुभव तो काम करने से आता है और विजय ने तो पहले ही दिन से काम करना शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि कैसे एक दोस्ती ने 2 अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री को एक कर दिया और उसका परिणाम एक ऐतिहासिक राजनैतिक परिवर्तन के रूप में सामने आया। सलमान खान की वो गुप्त मदद और विजय का वो अटूट विश्वास आज एक मिसाल बन चुका है। विजय ने यह साबित कर दिया है कि अगर आपके इरादे नेक हों और आपके पास सही मार्गदर्शन हो तो आप बड़ी से बड़ी जंग जीत सकते हैं। विजय का मुख्यमंत्री बनना केवल तमिलनाडु की जीत नहीं है, बल्कि ये उन करोड़ों युवाओं की जीत है जो बदलाव का सपना देखते हैं। विजय ने ड्रग्स के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है, उसने माताओं और बहनों के दिल में उनके लिए एक विशेष जगह बना दी है। अब तमिलनाडु एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ा है जहां चुनौतियां तो बहुत हैं, लेकिन विजय जैसा निडर कप्तान भी है जो हर लहर से टकराने के लिए तैयार है। सलमान खान का वह राज अब दुनिया के सामने है कि कैसे उन्होंने अपने मित्र को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, और विजय ने भी उस विश्वास को टूटने नहीं दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको वह सब कुछ बताया जो इस शपथ ग्रहण के पीछे की असल कहानी थी। विजय थलापति का मुख्यमंत्री बनना एक ऐसी घटना है जो आने वाले कई सालों तक चर्चा का विषय बनी रहेगी। चाहे वह सलमान खान की रणनीतिक मदद हो या विजय का अपना जुनून, दोनों ने मिलकर एक ऐसा चमत्कार कर दिखाया है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। विजय ने यह साफ कर दिया है कि वह अपनी जनता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और तमिलनाडु को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। क्या आपको लगता है कि विजय तमिलनाडु के सबसे सफल मुख्यमंत्री साबित होंगे? और क्या सलमान खान और विजय की यह जोड़ी भविष्य में कुछ और बड़ा धमाका करेगी? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हर किसी तक यह सच पहुंच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक ऐसी ही एक्सक्लूसिव और वायरल खबरें सबसे पहले पहुंच सकें।